चिंता है, वेस्ट थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स है, ओवर थिंकिंग है, ये सब देखने में आ रहा, जिसके कारण मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा। और ये मेडिकल साइंस भी कहती है कि 70 से 80% बीमारियां मानसिक तनाव से आती है, और हमारा मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। तो परमात्मा जो योग सिखाता है उससे हमारा मन स्वस्थ बनता है, अर्थात मन के अंदर खुशी, शांति और आनंद आता है। इसके साथ साथ सोशल हेल्थ, सोशल फिटनेस, सामाजिक स्वास्थ्य। आज समाज हमारा स्वस्थ है या बीमार है, क्या करेंगे? आज समाज में इतना अपराध बढ़ रहे हैं, इतनी पुलिस फोर्स होते हुए भी इतने अपराध बढ़ रहे हैं। एक कमजोर मन के अंदर ही अपराध वाले संकल्पों का जन्म होता है। शक्तिशाली मन में कभी भी अपराध वाले संकल्पों का जन्म नहीं होता। तो ये जो समाज में अपराध और ये सब बढ़ रहा है, ये सोशल हेल्थ जो डाउन हो रही है, इसका भी कहीं ना कहीं हमारे मन से कनेक्शन है। और इसके साथ साथ सोशल हेल्थ, पहले हमारी दिनचर्या, ये जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, हमारी दिनचर्या, सवेरे सवेरे हम उठते थे तो उठने पहले भगवान का ध्यान करते थे। सुबह सुबह उठे, भगवान का ध्यान किया, मंदिर में जाते थे, पूजा पाठ करते थे। हमारी हर क्रिया अध्यात्म से जुड़ी हुई थी। हम भोजन करते थे तो भी पहले भगवान को याद करके भोजन करते थे। कोई भी कार्य करते थे उसको एक आध्यात्मिकता के साथ जोड़ा गया था प्राचीन काल। लेकिन आज देखने में आता है, उठने से ही या तो न्यूज़पेपर हाथ में होता है या फिर मोबाइल हाथ में होता है। मोबाइल और न्यूज़पेपर में क्या मिलता है हमको? नेगेटिव इंफॉर्मेशन मिलते हैं, सारे मिलती है ना। अब वहां पर उनकी हत्या हो गई, ये अपराध हुआ, ये हुआ, ये, और ये जो अंदर जा रहा है वो अंदर जाकर क्या करेगा? खुशी लाएगा या तनाव बढ़ाएगा? तो हमारे दिन की शुरुआत ही किससे हो रही है? तो ये संपूर्ण स्वास्थ्य परमात्मा जो राजयोग सिखाता है उससे है। राजयोग का अर्थ ही है जोड़, कनेक्शन या संबंध। जैसे बिछड़ने को वियोग कहते हैं, ऐसे मिलन को योग कहते हैं। तो ये योग है आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। जैसे हम पत्ते पत्ते को पानी देते हैं तो पेड़ जो है वो हरा भरा नहीं होता है, वो दिन प्रतिदिन सूखता रहता है। हम सोचते हैं मैं तो रोज पत्ते पत्ते को पानी दे रहा हूँ, फिर क्यों पेड़ सूख रहा है? लेकिन पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता ही नहीं। पेड़ की जड़ में पानी दीजिए, पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। इसी तरह हम शरीर के हर एक अंग की एक्सरसाइज करते। अभी भाई जी करा रहे थे, हाथों की, गर्दन की, घुटनों की, कमर की, सबकी, शरीर की एक एक अंग की जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो बीज है, जो आत्मा है, उसके लिए तो हम कोई योगा नहीं कर रहे हैं। शरीर के योगा, आत्मा के योग, आत्मा का योग जो है वो परमात्मा के साथ, जो भगवान ने सिखाया था श्रीमद् भगवद गीता में। परमात्मा ने ये कहा कि हे अर्जुन, मन को मेरे में लगाओ। ये नहीं कहा तन को लगाओ, धन को लगाओ। क्या कहा? मन मना भव, मन को मेरे में स्थित करो, मैं तुम्हारे मन को शक्तिशाली बना दूंगा। मन ही सब चीजों का आधार है। मन में संकल्प उठते, जैसे संकल्प होते हैं वैसे ही हमारी बोल, वैसे ही हमारा व्यवहार, वैसे ही चलन, सब हमारा वैसा होता है जैसा मन के अंदर विचार होता है। तो अपने मन के ऊपर ये जो परमात्मा, ये शरीर की एक्सरसाइज है, लेकिन परमात्मा मन की एक्सरसाइज सिखाता है।
मन को कहाँ टिकाए, कितनी देर मन को स्थित करे। तो सबसे पहले कल्पना कीजिए, आज हम सब ने कितने सारे मुखौटे पहनकर हम जीवन जी रहे हैं। कोई एक ही व्यक्ति कई माँ का मुखौटा पहना है, कई पत्नी का मुखौटा पहना है, कई बहू का मुखौटा पहना है, कई सास का मुखौटा पहना है। कार्य के और हमारी संसार में जो भूमिकाएं हैं या जो जिम्मेवारियां हैं, उनके आधार पर हमने भिन्न भिन्न मुखौटे पहने हुए हैं। लेकिन इस मुखौटे के पीछे जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसको हम कहीं न कहीं भूल गए हैं। तो परमात्मा सबसे पहले, ये योग की विधि है, परमात्मा सर्वप्रथम हमें सबसे पहला जो सत्य है, हमें हमसे मिलवाते हैं। आज मनुष्य के पास, सबके पास मिलने के लिए वक्त है। फोन पर हम घंटों दूसरों से बातें करते रहेंगे, लेकिन कुछ क्षण अपने से मिले, अपने से बातें करें, उसके लिए समय ही नहीं है। तो मालिक होगा, शक्तिशाली वाले मन का जो मालिक होगा, उसके संबंध बहुत मधुर रहेंगे। वो छोटी छोटी परिस्थितियों में घबराएंगे नहीं, डिप्रेशन में नहीं आएंगे, लेकिन शक्तिशाली मन का मालिक बड़ी से बड़ी परिस्थिति को भी हंसते हंसते पार कर जाएगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और जब हमारे मन में सुख, शांति, आनंद होगा, तो मन का असर तन के ऊपर पड़ता है, हमारा तन भी स्वस्थ होगा और मन का शुद्ध, सात्विक, शांत विचारों का असर हमारे संबंधों पर भी पड़ता है और हमारे संबंध भी बहुत मधुर होंगे। और परमात्मा जो राजयोग सिखाता है, उससे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, चारों ही उसमें कंप्लीट होती है।